हेलो बच्चों, संस्कृत की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए पाठ के साथ। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ 6, जिसका नाम है ग्रहम शून्यम सुताम विनम। ग्रहम शून्यम सुताम विनम 6वां पाठ है, यानी 6वां पाठ है ये आपकी पुस्तक का। इसका अर्थ होता है ग्रहण मतलब होता है घर, शून्य मतलब होता है सोना, और सुताम का मतलब होता है सोना। ठीक है, ग्रहण मतलब होता है घर, शून्य मतलब होता है शून्य यानी जीरो, या हम कह सकते हैं कि सूना होता है, अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, सुताम मतलब होता है बेटी के बिना, मतलब उसके अभाव में, अर्थात वह घर अधूरा है या वह घर इनकम्प्लीट है जिस घर में बेटियां नहीं होती। बच्चों, ये पाठ जो है वो किस उद्देश्य से लिया गया है? कन्याओं की हत्या के रोक के लिए। यह पाठ जो है कन्याओं की हत्या जो हो जाती है, भ्रूण हत्या, लिंग भ्रूण हत्या जिसे हम कह सकते हैं, कि यदि गर्भ में बेटी है तो उसको लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य जो है वो लोगों को जागरूक करना है, और किन चीजों पर आधारित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी योजना को साकार करता हुआ ये पाठ है, जिसका नाम है ग्रहम शून्यम सुताम विनम। तो इस पाठ का अर्थ जानने से पहले या इस पाठ को समझने से पहले थोड़ा सा हम इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द आए हैं, जो नए शब्द इस पाठ के अंतर्गत आए हैं, उसको जान लेते हैं, ताकि इस पाठ का हिंदी अर्थ जानने में हमें सरलता हो, आसानी हो। तो चलिए, पहला शब्द है भ्रात जाया। भ्रात जाया, संस्कृत में भाई को कहते हैं भ्राता, और भ्रात जाया का मतलब होता है भाभी। बादशामी, बादशामी का मतलब होता है चाहता या चाहती हूँ, इच्छा करना। ठीक है, सह मन होता है साथ। रिश्तिया मतलब होता है भाग्य से, नसीब से या किस्मत से। हयम मन होता है कल। कल कौन सा? हयम मतलब कल। ठीक है, और साधन का मतलब होता है साथ। हया यहाँ पर है ना, हया, ये कौन सा कल होता है? दो तरह के कल होते हैं ना, एक आने वाला और एक बीता हुआ। तो यहाँ पर हया जो है ये आने वाले कल का है। ठीक है, आने वाला कल। साधन का मतलब होता है साथ। कुक्षो मने होता है कोख या गर्भ जिसे कहते हैं। उद्विग्ना का मतलब होता है चिंतित होना, परेशान होना। उद्विग्ना, उद्विग्ना का मतलब होता है चिंतित या परेशान होना। वर्धाहा मतलब होता है वध के योग्य, यानी मारने योग्य, जिसको खत्म कर दिया जाए उसे कहा जाता है वर्धाहा, मतलब वध करने योग्य। क्रोडे का मतलब होता है गोदी में, गोदी जो हम गोदी में लेते हैं ना, उसको कहा जाता है क्रोडे। आयासह, आयासह का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। अगला है निर्घणम। निर्घणम का मतलब होता है जो घृणा करने योग्य हो, अर्थात जो नफरत के काबिल हो, जिसे अपनाया ना जाए। दुहिता का मतलब होता है पुत्री या सुता भी होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पुत्री का अगर आपको पर्यायवाची लिखने के लिए कहा जाए तो आप पर्यायवाची यहाँ पर जान गए ना, दो नए शब्द जाना आपने। पुत्री को क्या कहा जाता है? दुहिता भी कहा जाता है, दुहिता, और सुता भी कहा जाता है। क्लियर है? और बेटी कहते हैं, तनिया कहते हैं, तो ये बहुत सारे पर्यायवाची भी हैं। तो आप ये याद रखिएगा, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। निधाय मतलब होता है रख कर। गर्भिका मतलब होता है निंदित करना। निंदित यानी जो निंदा करने योग्य है, जिसकी बुराई करने योग्य है, गर्भिका। कनिष्ठा मतलब होता है छोटा या छोटी। कनिष्ठा मतलब कनिष्ठ होता तो छोटा था, आ की मात्रा लगी है ना, कनिष्ठा। ठीक है, आ की मात्रा यानी छोटी, और ये केवल कनिष्ठ होता, आ की मात्रा नहीं होती, तो ये क्या हो जाता? छोटा। बच्चों, ये इस पाठ के कुछ शब्दार्थ थे जो आपको याद रखना है, और जब मैं इस पाठ का हिंदी अर्थ समझाऊंगी तब मैं आपको आगे इसके और भी जो कठिन शब्द आएंगे उसका अर्थ बताती चलूंगी। एक बार इस पाठ को देख लेते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और
उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ये पाठ में आपके शामिल हुआ है। इसीलिए समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव है, जो भेदभाव करते हैं कि नहीं हमें लड़का ही चाहिए क्योंकि वो हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं, तो इस विचारधारा का क्या कर रहा है, खंडित कर रहा है, क्योंकि आज लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। ठीक है।